आज का विषय समाजशास्त्र। समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र में अंतर, इस टॉपिक को लेकर आज आपको हम पढ़ा रहे हैं। लेक्चर है सोशियोलॉजी का। समाजशास्त्र की विषय वस्तु का तात्पर्य उन निश्चित विषयों से है जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जैसे सामाजिक संबंध, विचलन, एकीकरण आदि का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, जबकि अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य उन संभावित सीमाओं से है जहां तक कि समाजशास्त्र के किसी विषय यानी टॉपिक का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे किस प्रकार से सामाजिक संबंधों का अध्ययन हो, यह उनके अध्ययन के क्षेत्र को दर्शाता है स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, किंतु उसके कई प्रकार से सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए। विशेष संबंधों का अध्ययन उसका अध्ययन क्षेत्र है। अब पेज नंबर 2, समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं अध्ययन क्षेत्र। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर एंड स्कोप्स ऑफ। समाजशास्त्र का क्षेत्र, विषय क्षेत्र या अध्ययन क्षेत्र। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अनेकों समाजशास्त्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किए जाते हैं। नंबर 1 आपको स्क्रीन पर है, स्वरूपात्मक संप्रदाय। दूसरा जो है आपका है समन्वयात्मक संप्रदाय। प्रथम विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है एवं इसके कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन होना चाहिए, जबकि दूसरी ओर विचारधारा के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है एवं सामाजिक संबंधों की समग्रता का अध्ययन इसके अंतर्गत होना चाहिए। नंबर 2 है स्वरूपात्मक संप्रदाय। यह संप्रदाय समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र का अत्यंत सीमित एवं विशिष्ट मानता है। यह केवल उन्हीं समस्याओं या सामाजिक पक्षों तथा समाजशास्त्र के अध्ययन करना चाहता है जिसका अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों द्वारा नहीं किया जाता है। इस संप्रदाय के मुख्य रूप से जॉर्ज सेमेल, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, टॉकी, बेबेज, वीरकांत, मैक्स वेबर आज सम्मिलित हैं। सेमेल के जो विचार देखिए, इस विचारधारा के अनुसार, सेमेल के अनुसार सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के 2 पक्ष होते हैं। पहला स्वरूप एवं दूसरा अंतर्वस्तु। स्वरूप का अध्ययन अंतर्वस्तु से पृथक कर स्वतंत्र रूप से किया जाता है, क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत अंतर्वस्तु पक्ष का अध्ययन होता है, लेकिन किसी भी विज्ञान के द्वारा स्वरूप का अध्ययन नहीं होता है। यदि समाजशास्त्र का स्वरूप का अध्ययन करें तो हमें अन्य बातें समझ में ये आती हैं कि सामाजिक विज्ञानों से भिन्न एवं विशिष्ट हो सकते हैं। सेमेल ने संघर्ष, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, एकीकरण आदि को सामाजिक संबंधों के स्वरूप से संबोधित किया है एवं इन्हें पक्षों से जोड़कर भी रखा है। कौन कौन से पक्षों से? राजनीतिक पक्ष से, आर्थिक पक्ष से, भौगोलिक पक्ष से, ऐतिहासिक एवं अंतर्वस्तु से संबंधित। सेमेल के अनुसार समाजशास्त्र को स्वरूप का ही अध्ययन करना चाहिए। इसी संदर्भ में मैक्स वेबर ने भी अपना विचार प्रकट किया है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, देखिए। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। समाजशास्त्र क्रिया के वेबर का तात्पर्य है वह क्रिया जो दूसरे लोगों के व्यवहारों से प्रभावित होती है। नंबर 2, वह क्रियाएं जिसका अर्थ पूर्ण हो। वेबर ने एक तरफ से की गई क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं माना है, जैसे जादूगर द्वारा की गई क्रिया
जादूगर का खेल दिखाना या पूजा करना तात्पर्य यह है कि सामाजिक क्रिया नहीं वही है जिसके संदर्भ में व्यक्ति को समाज से प्रभावित कर तथा समाज के प्रभावित करने की क्षमता हो। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया समस्त सामाजिक संबंधों का एक विशेष भाग है, अतः सामाजिक क्रिया के अध्ययन के द्वारा समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में वीरकांत ने भी अपना विचार प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार समाजशास्त्र मानसिक संबंधों का अध्ययन है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अथवा समूह से बांधता है। इस तरह व्यक्तियों के बीच के संबंध जैसे प्रेम, घृणा, असंतोष आदि के संबंधों के द्वारा जिसके द्वारा सहयोगी एवं विरोधी संबंध बनते हैं। वीरकांत ने भी अपना विचार दिया है, समाजशास्त्र के द्वारा सिर्फ इसी तरह के संबंधों का अध्ययन होना चाहिए, उन्हीं का सब पक्ष लिया है। इसी प्रकार बॉर्नविज के विचार के अनुसार समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है और यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। बॉर्नविज ने सामाजिक संबंधों के संबंध 650 स्वरूपों की चर्चा की है और उनके अनुसार समाजशास्त्र को इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। इसी संदर्भ में और भी विचार तमाम लेखकों ने प्रस्तुत किए विद्वानों ने। इसमें टॉनी का भी विचार आपके सामने है, फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर। उनके अनुसार समाजशास्त्र शुद्ध एवं स्वतंत्र विज्ञान है। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के आधार पर टॉनी ने समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है, जेमेटसेप्ट समुदाय एवं जेसलेस्ट समिति, अर्थात हम कह सकते हैं बड़ा समाज और छोटा समाज। टॉनी के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य उन्हीं दो तरह की श्रेणियों के अंतर्गत सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना है। इनकी आलोचना में सोरोकिन कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं के अंतर्वस्तु बदलने के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन समाज में ऐसा नहीं होता। हम किसी सामाजिक संरचना को नहीं जानते जिससे समुदाय में परिवर्तन हो, लेकिन उनके स्वरूपों में कोई परिवर्तन न हो। उदाहरण के लिए अमेरिकी समाज में अमेरिकी लोगों के बजाय चीनी समुदाय या अफ्रीका के ब्रुशमैन के लोगों आ जाएं तो क्या अमेरिकी समाज इन स्वरूपों में बदलाव नहीं होगा? सवर्णात्मक नंबर 2 जो है संप्रदाय है, उसके समर्थक कौन कौन है? इस संप्रदाय के प्रमुख विचारक दुर्खीम, सोरोकिन, हॉब्सहाउस, गिन्सबर्ग आदि विद्वान हैं। उनका मत है कि समाज के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित एवं निर्भर हैं। अतः समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन आवश्यक हो जाता है। दुर्खीम के विचार, दुर्खीम का कहना है, दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य ऐसे परंपरा लोकाचार तथा प्रथा आदों पर आधारित हैं जो कुछ सामूहिक विचारधारा बन जाती हैं, जिन्हें हम सामूहिक प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधान कहते हैं। दुर्खीम के अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिविधान का विज्ञान है, यानी सभी समाज के लोगों के बीच में संबंधों का विज्ञान है और इसके द्वारा समाज के सामान्य अध्ययन किया जाता है, यानी सामान्य समाज का अध्ययन किया जाता है। इनके जो दूसरे मता समर्थक हैं, सोरोकिन का विचार है कि सोरोकिन के अनुसार प्रत्येक समाज विज्ञान एक दूसरे पर किसी न किसी रूप से निर्भर है। इस समाज में जितने भी विज्ञान व्याप्त है वो एक दूसरे पर निर्भर है, ऐसा सोरोकिन मानते हैं। समाजशास्त्र इन्हीं पर पारस्परिक संबंधों तथा सामान्य पक्षों का अध्ययन करता है। सोरोकिन इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं, कहते हैं आर्थिक संबंध यानी कि ABCDEF
और राजनीतिक संबंध ABCDGHI और धार्मिक संबंध ABCJKL, वैज्ञानिक संबंध ABCMNO, यानी कि अलग अलग, और मनोरंजनात्मक संबंध भी हैं। उपयुक्त इन सभी उदाहरणों से ज्ञात होता है कि सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र उन्हीं सामान्य तथ्यों का अध्ययन किया जाता है तथा अंततः यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि समाज शास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित दोनों ही दृष्टिकोण स्वरूपात्मक एवं सवर्ण्यात्मक एकांकी हैं, एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, उनका तरीका अलग है। समाजशास्त्र न तो केवल विशिष्ट सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और न ही सामान्य सामाजिक जीवन का, दोनों ही प्रकार का अध्ययन परिस्थिति जन्य होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है। अतः समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सामान्यतया एवं विशिष्टता दोनों का अध्ययन किया जाता है। इस टॉपिक से आपको पता चलता है कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र ये दो ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर किया जाता है। समाजशास्त्र समाज के रहने वाले सभी लोगों के संबंधों का अध्ययन करता है। इसीलिए तो मैकलॉ पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का ताना बाना या जाल है। बच्चों, आपको ये वीडियो 2-3 बार आपको अवश्य चेक करना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अन्य बच्चों को भी बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा।